तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को करना है और ये 4 नंबर के हैं। ये कितने कितने नंबर के सारे प्रश्न हैं? 4 नंबर के हैं बच्चों। तो इसमें हमें ओनली 5 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा की पावर 4 बीटा धन अल्फा बीटा की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो बच्चों क्या करेंगे? a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर 5 आ जाएगा, c बराबर माइनस 6 आएगा। तो हमें निकालना है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 5/2, क्योंकि b बराबर कितना है? 5 है। सूत्र में माइनस है तो माइनस रहेगा, a की वैल्यू 2 है। तो ये हो गया। निकालेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c/a बराबर माइनस का 6/2, 2/3 6 बराबर माइनस का 3। अब हमें निकालना है बच्चों, अब हमें मान निकालना है अल्फा की पावर 4 बीटा धन अल्फा बीटा की पावर 4। तो क्या करेंगे बच्चों? इधर ध्यान से देखो भाई, इधर हमने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो अंदर बचेगा अल्फा क्यूब धन बीटा क्यूब। बच्चों अब क्या करेंगे जरा ध्यान दो। अल्फा बीटा, इधर अल्फा क्यूब धन बीटा क्यूब अर्थात a क्यूब धन b क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। होता है अल्फा धन बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा धन बीटा होगा ब्रैकेट बंद। बच्चों क्या करेंगे? आप मान रख दो, मान रख दीजिएगा। चलो इधर हम कर देते हैं बेटा, जगह की बड़ी समस्या है। तो इधर देखिएगा क्या करेंगे? अल्फा बीटा कहाँ गया? ये -3 है तो मैंने -3 रख दिया ब्रैकेट। अल्फा धन बीटा हमारा दिया है -5/2 का होल क्यूब हो जाएगा -3 गुणा अल्फा बीटा बराबर दिया हुआ है -3 और इधर हो जाएगा -5/2 ब्रैकेट बंद। अब बच्चों देखो -3 इधर देखिएगा, इसका क्यूब तोड़ देंगे तो किसी ऋणात्मक पूर्णांक की घात यदि विषम होती है तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक आता है। तो माइनस का 125/8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 9 गुणा इधर हो जाएगा -5/2। तो इधर -3 इधर हो जाएगा माइनस का 125/8 प्लस माइनस माइनस 9 पना 45/2 ब्रैकेट बंद कर दिया -3। और इधर हम क्या करेंगे? 8 लघुत्तम ले लेंगे यार। तो 8 एकम 8, 1 का गुणा करेंगे तो 125 आएगा, 2 चौको 8 तो 4 का गुणा कर दो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 2 18। तो बच्चों -3 अब ये जुड़ जाएगा तो इधर हो जाएगा 5, 8 2 10, 3 माइनस के 3 सो 5/8। अब -3 का गुणा कर दो तो माइनस माइनस तो 53, 15, 3 × 9/8। ये आपका आंसर आएगा बच्चों। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का खा। बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 24 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवृत्तीय शंकु को पिघलाकर बनाए गए ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों जब हम किसी एक वस्तु को पिघला करके दूसरी वस्तु को बनाते हैं तो उन दोनों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो चलिएगा सॉल्व करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। लंब वृत्ति शंकु का व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, इसलिए R बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई H बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों माना गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R सेंटीमीटर है, तब लिखेंगे गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान ली है, और इधर हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इधर 4 है, हमको इसकी त्रिज्या पता नहीं है, बराबर R बराबर हमारा कितना है 12 गुणा 12 हो जाएगा, H बराबर 6, काट दीजिएगा 4 तियाँ 12। तो बच्चों अब इधर देख लीजिएगा, तो हमारा इधर कैपिटल R क्यूब बराबर, तो इधर 12 तिहाई 36 गुणा 6, तो कैपिटल R क्यूब बराबर 6 रंग 36, हासिल लगा 3 छतियाँ 18 3 21, तो कैपिटल R क्यूब बराबर 216, 6 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब कट गया, R बराबर 6 सेंटीमीटर, अर्थात गोले की त्रिज्या निकली 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो मान रख दो बच्चों 4 गुणा पाई को पाई रहने दो, R बराबर हमारा 6 गुणा 6, तो 4 गुणा 6 रंग 36 पाई गुणा कर दो, 4 छाई 24, 4 तियाँ 12 2 14, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला 444 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो चलिएगा बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का द्विघात समीकरण x की पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 बराबर 0 को हल कीजिए। तो बच्चों क्या करते हैं, चलिएगा सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा मान लीजिएगा तो छोटा रहेगा, मान लीजिएगा माना x स्क्वायर बराबर हमने y मान लिया। क्या मान लिया? x स्क्वायर बराबर y। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ x स्क्वायर होगा वहाँ y रख देंगे, तो रख दीजिएगा। तो यहाँ जब हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर के स्थान पर हम y रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 25y प्लस का 144 बराबर 0। तो बच्चों 144 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने से मध्य वाला पद आ जाए। तो 16 नमैया 144 और 16 9 25 होता है। वाई स्क्वायर माइनस का 16y माइनस का 9y प्लस का 144 बराबर 0। तो इधर क्या करेंगे, y कामन ले लेंगे, तो y माइनस 16, इधर माइनस 9 कामन लेंगे, तो y माइनस 16 बराबर 0। पूरे में ले लेंगे y माइनस 16 कामन, तो अंदर बचेगा y माइनस 9 बराबर 0। बच्चों 0 कर देते हैं, y माइनस 16 बराबर 0, तो y बराबर 16 हो जाएगा, y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर 9। बच्चों आप क्या करेंगे, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने माना था x स्क्वायर बराबर y के 2 मान निकले हुए हैं, एक एक करके इसमें रख दो। तो x स्क्वायर बराबर y के स्थान पर एक बार 16 रख देंगे, तो x इसका वर्ग घटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो x बराबर प्लस माइनस 4 आ गया।
इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों एक बार रखेंगे 9, इसका वर्ग घटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 3। तो बच्चों इसके हल निकले हुए हैं, इनके हल क्या निकले हुए हैं, प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 4। ये आपका आंसर हो गया। या बच्चों हम लिख सकते हैं इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घ। ये देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का घ। निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये आपकी सारणी दी हुई है, तो वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है। तो बच्चों हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 2 कालमों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो एक में लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान जो कि x होगा, और एक कालम में लिखेंगे f गुणा x यानी पद गुणा बारंबारता। तो बच्चों मध्यमान आप कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल में निम्न वर्ग सीमा धन उच्च वर्ग सीमा बटे 2 करके मध्यमान निकालते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे, 5 रहेगा, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, और 10 5 15, 15 का आधा 7.5 यानी 5 5 बढ़ रहा है, 7.5 हो गया। 5 जोड़ देंगे, 7 5 12.5 हो जाएगा। 5 जोड़ देंगे तो 17.5 हो जाएगा। 5 जोड़ देंगे 17 5 22.5 हो जाएगा, और 5 जोड़ देंगे तो 27.5 हो जाएगा। बच्चों चलिएगा आप क्या करेंगे, ये यफ है ये यक्स है, तो आपको गुणा करना है, यफ गुणा यक्स, तो गुणा कर दो। 3 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 7.5 हो गया। गुणा करो तो 7 पना 35 और हासिल लगा 3, 7 सते 49, 50 2 52, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो 15 पना 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37 के 7 हासिल लगा 3, 15 एकम 15, 15 3 18। तो बच्चों एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब क्या करो, 24 का गुणा करिए, 24 का गुणा करो बच्चों, 24 यानी 17.5 में 24 का गुणा करिए कितना आएगा, तो कर लीजिएगा, कर लो। 4 पंचे 20 हासिल लगा 2, 4 सते 28 2 30 हासिल लगा 3, और 4 एकम 4 3 7, और चलिएगा 2 का गुणा कर, 2 पंचे 10 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 1 15 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, तो 0 0 7 5 12 और 3 1 4, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आएगा 420.0, ऐसे लिख दो। चलो 16 का गुणा कर दो, तो 16 5 80 हासिल लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल लगा 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 360 हो गया। 5 गुणा कर दो, 55 25 हासिल लगा 2, 5 सते 35 36 37 के 7 हासिल लगा 3, 5 दूना 10 3 13, ये हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, ये हमारा सिग्मा एफ होगा, इसको जोड़ देंगे तो इनका योग आएगा 70। इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा, सिग्मा एफ एक्स कितना होगा बच्चों, सिग्मा एफ एक्स जोड़िएगा 5 5 10, 5 दिया 15, 5 चौका 20 का 0 हासिल में 2, तो 7 2 9, 9 2 11 और 11 7 18, 18 18 2 20, 5 25 के 5 हासिल लगा 2, हासिल लगा 2, तो 5 2 7, 8 7 15 और 2 17, 17
और 6, 17, 6, 23, 23 और 3, 26 के 6 यहाँ से लगा 2। और अब चलिएगा 3, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 1, 11 और एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लग गया बच्चों। तो हमारा आ गया 1165, 1165। तो बच्चों चलिएगा सूत्र लगाते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो 1165/70। बच्चों अगर आपको चलिएगा काट दीजिएगा 5 से, 14, 5, 70, 5 से काट दिया, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो हमारा आ गया 233/14। 14 का भाग दे दो बेटा। अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो ऐसे दे लीजिएगा, 14 का भाग दे दीजिएगा 233 में। तो 14 एकम 14, 13 में 4 चले गए, 9 उतारा ले लिया 3 का, 4 84 हो गया बच्चों। 13 में 4 चला गया, 9 दशमलव लगा दिया, 0 आ गया। 4 84, 6 बचा, 60 हो गया। 14 चौको 56। बस लगभग इतना ही आएगा, काट देंगे तो 16.64। ये बच्चों आपका हो गया आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ समीकरण युग्म 2x + 3y = 17, 3x - 2y = 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। तो बच्चों चलिएगा देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो आपका दिया हुआ है 2x + 3y = 17 समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया हुआ 3x - 2y = 6 समीकरण नंबर 2। तो बच्चों चलिए लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो क्या करेंगे, तो 2x = 17, 3y का पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 3y हो गया। अब हमें x का मान निकालना है, 17 - 3y बटे में 2 चला जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो बच्चों। क्या करेंगे कि x समीकरण 2 में जहां पर x होगा वहां पर रखेंगे 17 - 3y बटे 2। तो रख दीजिएगा 3 गुणा 17 - 3y बटे 2 माइनस का 2y = 6। तो चलो 3 का अंदर गुणा करो, 17 × 3 = 51, माइनस 3 × 3 = 9y बटे में 2 माइनस का 2y = 6। अब क्या करेंगे, इसके बटे 1 कर लेंगे, 2 लघुत्तम ले लेंगे। तो 51 - 9y लिखा हुआ है और 2 दूना 4y = 6। तो बच्चों अब इधर देख लेते हैं। तो क्या होगा कि 51 - 9 4 13y माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और इसका क्रॉस गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतर कर लेते हैं। तो माइनस का 13y = 12 - 51। तो माइनस का 13y बराबर, अब 11 में घटा दीजिएगा, 11 में 2 चला गया 9 और यहाँ 4 39 माइनस का, तो y बराबर हो जाएगा 39 बटे 13, 13 तिया 39। तो y बराबर आ गया 3। तो बच्चों ध्यान से देखो, y बराबर 3 आ गया। आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 हमारा ये है। तो y के स्थान पर रख दो, 17 - 3 गुणा y की जगह पे 3 बटे में 2। तो x बराबर 17 3 × 9 बटे 2
तो x बराबर 17 में 9 चला गया, कितना बचेगा? 9 में क्या है 8, 8 बचेगा, बटे में 2, 2 चौको, तो x बराबर 4। तो बच्चों आपका आंसर क्या निकला हुआ है? x बराबर 4 निकला और y बराबर 3। ये आपका हो गया आंसर बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4। यदि त्रिघात बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। पहले नंबर में हमें ज्ञात करना, फर्स्ट नंबर में अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर धन गामा स्क्वायर का मान ज्ञात करना, और सेकंड में ज्ञात करना है अल्फा क्यूब धन बीटा क्यूब धन गामा क्यूब। तो चलिएगा बच्चों सॉल्व करते हैं। हमारा त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद दिया हुआ है px बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 5। तो क्या करेंगे? त्रिघात बहुपद ax² प्लस bx त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर कर दो बेटा। तो a बराबर 1 होगा, b बराबर -5 होगा, c बराबर 11 होगा, d बराबर -5। तो हमें क्या करना है? निकालना है अल्फा धन बीटा धन गामा। अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर हो जाएगा हमारा b कितना है? माइनस, यहाँ भी माइनस तो प्लस का हो गया, बटे 1 बराबर 5। फिर हमको निकालना है अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a। तो बच्चों c हमारा कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, a बराबर 1 है, बराबर आ गया 11। अब हमें निकालना है अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता है -d/a। तो d कितना है? माइनस का 5 तो प्लस का हो गया, बटे 1 बराबर 5 हो गया। अब हमें निकालना है, फर्स्ट पॉइंट में निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो बच्चों इधर क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा अल्फा धन बीटा धन गामा का होल स्क्वायर माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? होता है इधर 2 ब्रैकेट में अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा। ये सूत्र बन जाएगा बच्चों। कैसे? आप जानते हैं, चला देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमें ये निकालना है। देखिएगा अल्फा बीटा गामा की जगह यहाँ a b c दिया हुआ है, तो हमें ये निकालना है। तो देखो हमने इसका पक्षांतर कर दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब इनको इधर लाएंगे तो -2 कॉमन ले लिया, अंदर हो गया ए बी और धन बी सी और धन सी ए। ये बन गया, वही उसी के हिसाब से हमने इसको बना दिया। तो चलिएगा बच्चों इसमें मान रख लेते हैं अल्फा धन बीटा धन गामा। अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर कितना है? 5। 5 का स्क्वायर -2 गुणा इसके बराबर क्या है हमारा 11। तो 5 का वर्ग होता है 25, 11 दूनी 22। तो 25 में 22 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो ये हमारा यानी अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर धन गामा स्क्वायर का मान निकला हुआ 3। तो
क्या है बच्चों, देखिएगा आपने कहा ये मान निकल आया हुआ है 3 अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर धन गामा स्क्वायर। बच्चों जगह की बड़ी समस्या है। अब हम सेकंड पॉइंट जो है इसको साफ कर देते हैं, इसके बाद में सेकंड पॉइंट बताएंगे। ठीक बच्चों देखिएगा सेकंड, इसका सेकंड वाला अल्फा क्यूब धन बीटा क्यूब धन गामा क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, आप लोगों ने पढ़ा है कक्षा 9 में कि a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। ये फार्मूला होता है इस फार्मूला का। लेकिन हमें इतने का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, माइनस का 3ab का पक्षांतर कर देंगे तो बन जाएगा a क्यूब धन बी क्यूब धन सी क्यूब बराबर बनेगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, और प्लस माइनस का 3ab उधर चला जाएगा तो प्लस का 3ab बन जाएगा। तो बच्चों चलिएगा हम इसी फार्मूले के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो इधर हमारा हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा कि एक ब्रैकेट में अल्फा धन बीटा धन गामा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा और माइनस गामा गामा अल्फा और प्लस का 3 अल्फा बीटा गामा। ये फार्मूला बन जाएगा। तो अब इसमें बच्चों क्या है, सारी वैल्यू रखी हुई है, रख देते हैं। अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर 5 दिया हुआ रख दिए हैं, और क्या है इसका रख देते हैं मान बच्चों, यहाँ पे गुणा लगा दीजिएगा। इसका मान क्या है, रुको, तो इधर क्या करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर धन गामा स्क्वायर, यहाँ ले लें माइनस कामन तो अंदर बचेगा अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा ये, और प्लस का 3 अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों अब देखिएगा 5 इधर अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर धन गामा स्क्वायर बराबर, बच्चों मैंने अभी जस्ट इसका मान निकाला हुआ था, 3 आया था। कितना आया था, 3 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा धन गामा अल्फा बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, ब्रैकेट बंद, धन 3 इंटू अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर हमारा दिया हुआ 5। तो बच्चों इधर देख लीजिएगा, इधर तो 5, इधर क्या करेंगे, 11 में 3 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा और प्लस का 5 दिया 15, तो 58 माइनस का 40 और प्लस का 15 तो बराबर माइनस का 25 आंसर आएगा। कितना आएगा बच्चों, माइनस का 25।